लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर log 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 है तो दिखाइए कि dy बटा dx बराबर सेक x होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा d बटा dx log x का। इसका अवकलन होता है 1 बटा एक्स। याद रखना है आपको, log का आधार यहाँ पर e होगा। और d बटा dx 10x। 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद d बटा dx x की घातांक n। इसका अवकलन होगा n x की घातांक n माइनस 1 के बराबर। तो यह कुछ सूत्र है जिनकी सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आइए प्रश्न को लिखते हैं और हल करते हैं। तो प्रश्न जो है हमारे पास y बराबर है, यहाँ पर है log, आधार इसका e ही होगा 10, ये बनेगा पाई बटा 4 और प्लस का हो जाएगा x बटा 2। और अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इस बात को लिख लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या लिखा जाएगा। ये होगा dy बटा dx, यहाँ पर होगा d बटा dx और ये होगा log, आधार इसका e होगा बच्चों, याद रखें, 10 पाई बटा 4 प्लस x बटा 2। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखो dy बाई dx, तो मैं फिर से इसको वैसे ही लिख देता हूं। अब हम log 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें यह कहना पड़ेगा कि यह जो मान है यहाँ से लगा के यहाँ तक का मान, इसको मैंने थोड़े समय के लिए x ले लिया तो बन गया ये log x। तो log x का अवकलन कितना होगा वो हमने लिख लिया है, ये होगा 1 बटा x। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1 और बटे में आ जाएगा x की जगह पर कितना आएगा, यह मान आएगा 10 पाई बटा 4 और प्लस का हो जाएगा x बटा 2। अब जिसको हमने x माना था उसका हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा, अर्थात d बटा dx अब होगा 10 और पाई बटा 4 और प्लस का हो जाएगा x बटा 2। ये हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं जिसको हमने समझने के लिए लिखा था। अब हम फिर से 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 का अवकलन करना चाहते हैं तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 जो है इस पूरे मान को बच्चों अब हम थोड़े समय के लिए फिर से x मान लेंगे। तो 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x। तो x की जगह पर कितना आ जाएगा, पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 और हम इसका पुनः अवकलन कर देंगे। यह बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं इसे फिर से यहाँ से मिटा देता हूँ, केवल समझाने के लिए बनाया गया था। तो अब हम लिखते हैं dy बटा dx बराबर, यहाँ लिख लेते हैं इसको, dy बटा dx बराबर 10 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉट बन जाएगा, तो ये होगा कॉट पाई बटा 4 प्लस का x बटा 2 और गुणा में जैसा मैंने आपसे कहा कि ये 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये बनेगा पाई बटा 4 और प्लस का हो जाएगा x बटा 2। और अब d बटा dx जो हम करेंगे वह करेंगे पाई बटा 4 प्लस x बटा 2 का। अब हम यहां पर कॉट को कॉस बटा साइन लिख सकते हैं। देखो तो मैं इसको यही काम करूंगा। कॉट होता है कॉस पाई बटा 4 और प्लस का x बटा 2 हो जाएगा। और बटा x बटा 2 को बच्चों एक बार और लिख लेता हूं मैं, हो सकता है ये स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है आपको, तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये x बटा 2 है, अब आ जाएगा समझ में। और बटे में आ जाएगा इसके साइन, तो यहां पर लिखूंगा मैं साइन, ये होगा पाई बटा 4 और प्लस हो जाएगा x बटा 2 के। ये हमने कॉट को लिखा है। अब सेक जो होता है बच्चों यह कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो इसे हम लिखेंगे 1 और बटा
यह बन जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बटा 4 और प्लस हो जाएगा एक्स बटा 2। ये हमने लिख लिया इसे। फिर गुणा, अब यहां पर जब हम अवकलन करेंगे तो पाई बटा 4 अचर होगा, इसका अवकलन 0 होगा, और एक्स बटा 2 में एक्स का अवकलन 1 होगा, अर्थात यहां पर आ जाएगा 1 बटा 2 लिख दिया हमने। अब देखते हैं, देखो यहां से जो कट रहा है उसे काट लेते हैं और बाकी को हम लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूं डी वाई बटा डी एक्स। कॉस पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 से ये जो वर्ग है ये एक बार कट जाएगा और एक बार कॉस बच जाएगा। तो यहां पर आएगा 1 और बटे में देखिए सबसे पहले मैं 2 को लिखूंगा, उसके बाद है साइन, ये होगा पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2, और जैसा मैंने आपसे कहा ये कॉस एक बार कटेगा तो एक बार कॉस बचेगा, तो यहां पर होगा कॉस पाई बटा 4 और प्लस का हो जाएगा एक्स बटा 2। ये समझ में आ गया आपको। अब यहां पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र को मैं यही लिख देता हूं। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। तो इस सूत्र की सहायता से ये बन गया ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, अर्थात 2 और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है पाई बटा 4 और प्लस है एक्स बटा 2। ये पूरा साइन का कोण होगा। ये साइन 2 थीटा समझ में आ गया होगा आपको। अब हम 2 को अंदर गुणा कर लेते हैं तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा 1 बटा साइन 2 को गुणा करेंगे तो पाई बटा 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये पाई बटा 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा एक्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको लिख लेते हैं हम, ये 2 से 2 कट जाएगा तो केवल एक्स बचेगा। अब यहाँ पर फिर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। हमें पता है साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर। ये कॉस थीटा होता है, तो इसी आधार पर हम इसे लिख लेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा, ये बन जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का व्युत्क्रम सेक होता है, तो यहां से लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।